बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। बाकी सारी बातें इधर उधर की हैं। असल बात यह है कि इमरान खान डील नहीं कर रहा और इमरान खान टूट नहीं रहा। जो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को आदत पड़ी हुई है गुज़िश्ता 7-8 दहाइयों से, एक घटिया आदत है। लोगों को तोड़ते हैं नहीं तो मार देते हैं, जो टूट जाता है तोड़ देते हैं, नहीं टूटता मार देते हैं। ये वही काम कर रहे हैं। जबकि इस मरतबा जो आदमी है वो भी टूट नहीं रहा। वो खड़ा हुआ है, वो कहता है जी मैं ये इन शराइत के ऊपर तो नहीं आ सकता। पाकिस्तान में इलेक्शन करवाओ। अब वो इलेक्शन बेचारे क्या करवाएं? उधर कमिटमेंट दी हुई है आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ को कि आपको बगैर मैंडेट के हुकूमत दिलाएंगे और हुकूमत आपकी पूरी भी करवाएंगे। इलेक्शन की नाम सुनते ही, इलेक्शन का लफ्ज़ जब को बोलता है तो नवाज शरीफ को और जरदारी को चक्कर आना शुरू हो जाते हैं। उनके लिए अपने मसाइल हैं बहुत सीरियस। और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर कब तक धांधली कर करके इनको इक़्तिदार में रखेंगे? ऐसा तो नहीं हो सकता कि ये सिलसिला हमेशा चलता रहे। जितना मर्जी आप अंधेर नगरी कर दें, लेकिन आप एक लेवल तक ले जा सकते हैं ना। पूरी दुनिया देख रही है, सारी दुनिया को नज़र आ रहा है। अब आप पाकिस्तान को सीधा करना चाहते हैं तो वो सीधा होता नहीं इमरान खान के बगैर। जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, इमरान खान के मामले को आप नॉर्मलाइज नहीं करेंगे, तब तक अवाम का गुस्सा दूर नहीं होगा। तो पाकिस्तान नॉर्मल भी नहीं होता, मईशत भी नहीं चलती, पाकिस्तान आगे बढ़ते ही नहीं है। तो हर चीज़ को ब्रेक लगी हुई है। और वजह क्या है? सारे के सारे फंस गए हैं। इमरान खान साहब अपनी जगह पे फंस गए। वो कहते हैं जी मैं तो ये डील नहीं करता, मैं यहीं पे खड़ा हूँ, मुझे फ्री एंड फेयर इलेक्शन दे दो या मेरा मैंडेट मुझे वापस कर दो। उधर नवाज शरीफ और जरदारी इसलिए फंस गए, वो ये कहते हैं हमने तुम्हारे कहने के ऊपर हमने ये जाली हुकूमत बनाई है, फौज के कहने के ऊपर हमने ये सारा गंद मारा। जनरल बाजवा हमें इसके अंदर घसीट के लेकर आया, बाद में आसिम मुनीर ने इस गेम को आगे बढ़ाया। अब तुम लोगों ने हमें फंसा दिया, अवाम हमें मुंह नहीं लगाती, अब हमें कहते हो इलेक्शन में जाओ, तो हम क्यों जाएं? वो भी फंस गए। तो जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, उन्होंने एक जर्नैल ने पहले एक्सटेंशन के चक्कर में और दूसरे ने अपने आने और उसके बाद टिकने के चक्कर में ये यहां तक पहुंचा दिया। सारा का सारा मामला का इदारा भी फंस गया, सारे ही फंस गए। एक कदम पीछे हटने के लिए कोई तैयार नहीं है और पीछे हटने की गुंजाइश भी नहीं है। यहां पे फैसला अब सिर्फ अवाम कर सकती है, जजों के पल्ले भी कुछ नहीं है। पब्लिक निकले, पब्लिक प्रेशर डाले तो सबकी तबीयत साफ हो सकती है। भारत इमरान खान तो नहीं टूटता जो अभी तक दिखाई दे रहा है। इमरान खान साहब की बहन ने सारी रुदात सुनाई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, उसके ऊपर एक बड़ी कंट्रोवर्सी भी खड़ी हो गई है। जो डॉक्टर उज़मा है वो क्या कहती हैं, पहले आप वो देखें। उन्होंने कहा जी हमें फ़ोन आया, हम 8:30 बजे रात को अडियाला जेल पहुंच गए, डीएसपी के कमरे में बैठ गए, डॉक्टर फैसल को ले गए और फिर मुझे कार में बैठा दिया। पुलिस कुछ बोल नहीं रही थी। जब हम किसी जगह जा रहे थे कुछ भी किसी ने नहीं बोला। मेरे साथ एक वो पुलिस वाली एसआई बता रही थी, बैठी हुई थी, मैं उससे पूछती रही, उसने मुझे कुछ नहीं बताया। ये पिम्स अस्पताल लेकर आ गए और पिम्स अस्पताल में फिर इमरान खान साहब उनको मिले। वो कैसे मिले वो फिर बताते हैं। तो उन्होंने कहा जी मुझे बार बार इमरान खान ने कई बातें बताई। इमरान खान ने कहा कि मेरी कौम को जाकर बताओ ये मेरे साथ क्या जुल्म कर रहे हैं, ये इंसान नहीं है, ये मेरे गैर इंसानी मेरे साथ सलूक कर रहे हैं, ये मेरे ऊपर जुल्म कर रहे हैं। मेरी तबीयत खराब थी, जेल में सबको कहा, कोई बात ही नहीं सुनता। मेरे साथ 10 महीने से कोई ह्यूमन कांटेक्ट नहीं है। इमरान खान बार बार कह रहे थे कि उन्हें मिस्री सदर मोहम्मद मुर्सी की तर्ज पे मारने की कोशिश की जा रही है। यह बात आपने याद रखनी, मैं आगे चल के आपको दोबारा बताता हूं कि मुर्सी की तर्ज पे कैसे। इमरान खान साहब कहते हैं जी कि इंसानों की अदम मौजूदगी के बाइस मेरी तबीयत खराब होती है, मेरे पास इंसान मौजूद नहीं होते, मेरे साथ जुल्म हो रहा है। इमरान खान को इंसानों से दूर रखा जा रहा है। टीवी और पढ़ने के लिए जो मटेरियल है वो उन्हें दस्तयाब नहीं है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि इमरान खान को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल की बजाय पिम्स में ले जाया गया, जहां उन्हें अंधेरे कमरे में गाड़ी से उतारकर ओपीडी में बैठा दिया गया। इमरान खान ने मुलाकात के दौरान मुझे बताया कि सर में दर्द होती है, जब भी मैं शिकायत करता हूं तो वो मुझे नज़रअंदाज करते हैं और बार बार कहा कि मेरे साथ जुल्म हो रहा है, ये बाहर जाकर मेरे लोगों को बताओ। इमरान खान बार बार कह रहे थे कि उन्हें मिस्री सदर मुर्सी की तर्ज पर मारने की कोशिश की जा रही है। इमरान खान ने शिफा इंटरनेशनल अस्पताल जाने से इनकार नहीं किया, शिफा अस्पताल जाने से इनकार नहीं किया, यह भी उनकी बहन ने कंफर्म कर दिया। फिर उन्होंने कहा कि जब मैं पिंड में पहुंची तो मुझे कहा गया कि डॉक्टर साहिबा आप इधर आ जाएं। मैं ऊपर गई तो इमरान खान साहब बैठे थे, वो इतने शौक में थे, मुझे बड़े प्यार से मिले, मुझे देखकर जज्बाती हो गए और कहा कि मेरी बहन, मैंने 10 माह के बाद आपको देखा है। इमरान खान साहब की एक आंख बंद थी, आंख पर पट्टी थी, पिम्स में अंधेरा था और उन्हें मोबाइल की लाइट में ले जाया जा रहा था। इमरान खान तेज चलते हैं, मैंने उनसे कहा कि आहिस्ता चलो,
माशाल्लाह इमरान खान साहब फिट थे अल्हम्दुलिल्लाह। फिजिकली अब ये बता रही हैं कि जिस्मानी तौर पे इमरान खान साहब क्योंकि वर्जिश करते हैं वो, इमरान खान साहब ने इस बात पे कंप्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं किया। 3 साल से वो जेल में हैं, लगातार वो एक्सरसाइज करते हैं, वो काफ़ी फिट थे। डॉक्टर ने बताया कि इस वक्त इमरान खान का ब्लड प्रेशर भी बिल्कुल नॉर्मल है और आंख में कुछ बेहतरी आई है, ये भी डॉक्टर्स ने बताया। इमरान खान का वहाँ पे कोई ब्लड टेस्ट नहीं हुआ, सिर्फ आंखों का चेकअप किया गया और ब्लड प्रेशर चेक किया गया। जब मैंने उनसे पूछा कि खान साहब को कौन सी दवाई दे रहे हैं तो कहने लगे मुझे नहीं याद, ये डॉक्टर ने कहा। मैंने फाइलें चेक की, मैंने कहा कि दवाई आपने दी है, आपके रिकॉर्ड में नहीं है, ये क्या तरीका है, इतना गलत तरीका है। ये नादरीन इमरान खान साहब के हवाले से है मामला, उनकी बहन ने बताया और आबदीदा भी हो गई इमरान खान की बहन। वो ये बताती हैं कि मैं बड़ी तकलीफ़ में थी और इमरान खान को इस तकलीफ़ में देख के बहनें तो परेशान हो जाएंगी, पूरा मुल्क ही परेशान है। इमरान खान साहब पूरे मुल्क के हीरो हैं तो पूरा मुल्क ही उनके लिए परेशान है। अब वो बहनें हैं जिनका ऐसा शानदार भाई होगा जिसकी वजह से उन्हें पूरी दुनिया में पहचान मिली है, तो उनके दिल पे क्या गुजर रही होगी इसका अंदाज़ा आप कर सकते हैं। मोहम्मद मुर्सी की बात इमरान खान साहब बार बार करते हैं। मोहम्मद मुर्सी को सीसी ने जेल में डाल दिया था और कैद तन्हाई में रख लिया था और फिर मुलाकातें बंद कर दी थी। कैद तन्हाई में उनके प्रॉब्लम्स बढ़ते चले गए। फिर एक दिन उन्हें अदालत में लाया गया और वो गिर गए बेहोश होकर, अस्पताल पहुंचे तो उनकी मौत हो चुकी थी। और इमरान खान साहब कहते हैं कि यही मेरे साथ किया जाएगा। इमरान खान साहब को कैद तन्हाई में डालने से चंद दिन पहले पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, मुर्सी के कत्ल की जिम्मेदारी जिस आदमी पर डाली जाती है वो वहाँ का फील्ड मार्शल सीसी है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर 25 अक्टूबर 2025 को सीसी से मिले थे और उसके बाद मुर्सी वाला फार्मूला इमरान खान साहब के ऊपर लगाया जा रहा है कि बिल्कुल ही कैद तन्हाई में डाल दिया गया है। अब यहाँ सुहेल आफरीदी ने भी बातें की और जो डॉक्टर थे फैसल सुल्तान, उन्होंने बताया कि उनके साथ क्या हुआ। वो ये कहते हैं कि 8 बजे रात हम अडयाला जेल पहुंचे, कुछ वक्त इंतज़ार किया, तकरीबन 12:30 बजे एक एहलकार आया, मुझे साथ लिया और एक गाड़ी में बैठाकर रवाना हो गया। 45 मिनट के बाद मुझे शफा अस्पताल पहुंचा दिया गया। सिक्योरिटी के इंतजाम वहाँ पे थे, वेटिंग रूम में मुझे बैठाए रखा। सुबह फजर के वक्त मुझे बताया गया कि शायद वो नहीं पहुंच पा रहे, आप रवाना हो जाएं। मुझे गाड़ी में बैठाया और वापस अडयाला जेल छोड़ दिया गया। कैसे धोखेबाज और फ्रॉडी ये पाकिस्तान के ऊपर मसलत हो गए। यानी कितना बड़ा फ्रॉड है जो पाकिस्तान के साथ हो रहा है। ये सारे नौसरबाज फ्रॉडिये ये सारे पाकिस्तान में मसलत हो गए। पूरे मुल्क के साथ धोखा हो रहा है, मुल्क पे इन्होंने कब्जा कर लिया, इनके हत्थे चढ़ गया फ्रॉडियों के मुल्क। सुहेल आफरीदी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने भी की, वो भी यहाँ पे शामिल हुए। उन्होंने कहा जी 3 जजेस के फैसले को उड़ा दिया गया। इमरान खान एक लीडर है, पूरी दुनिया उसे जानती है, उनके साथ अगर ये सलूक हो रहा है तो आम पाकिस्तानी का क्या हाल करेंगे। अदलिया इस पर सोचे, अदलिया को फैसला करना होगा क्या अदालतों को ताले लगाने हैं या अपने अहकामात पर अमल दरामद करवाना है। ये भी उन्होंने पूछा सुहेल आफरीदी ने। फिर उन्होंने कहा कि जजेस फैसला करेंगे पाकिस्तान में अदालतें बंद होगी, आपके हुक्म को अगर नहीं माना जाएगा, अमल दरामद अगर आप नहीं करवा पाएंगे, अगर ये ताकतवर लोग अदलिया का हुक्म नहीं मानते तो फिर सब बगावत करेंगे, पाकिस्तान बनाना रिपब्लिक बन जाएगा। फिर बैरिस्टर गौहर ने कुछ बातें की इस हवाले से जो इमरान खान साहब के साथ ज्यादती की गई है। उन्होंने कहा जो कुछ हुआ वो बड़ी बदकिस्मती है, इसकी तवक्को नहीं थी। कोई है जो नहीं चाहता कि हालात बेहतरी की तरफ जाएं। हमने बहुत कोशिश की, हमें बताया गया था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल होगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला बड़ा वाज़ेह था, कोई इबाहम था तो दोबारा अदालत से रुजू किया जा सकता था। ये बैरिस्टर गौहर ने इमरान खान साहब के हवाले से बात की है। अब ये तो आ गया मौक़िफ़ इमरान खान साहब की बहनों का, इमरान खान साहब की फैमिली का और इन लोगों का। महमूद अचकज़ई ने भी कहा कि मालूम नहीं कौन सी क़ुव्वतें हैं जो हालात को मामूल पे नहीं आने देना चाहती। सब ने यकीन दिलाया था कि ना एहतजाज होगा ना जुलूस होगा, मगर रात के वाक़यात ने कई सवालात खड़े कर दिए। खुदारा मुल्क को खाना जंगी की तरफ ना धकेलें, जो इन्फॉर्मेशन फिर उन्होंने दी इमरान खान साहब की बहनों ने, बाकी लोगों ने, वो भी बताई जा रही हैं। इमरान खान साहब की बहनें आबदीदा थी, वो रो रही थी, उनकी आंखों में आंसू थे जब वो बात कर रही थी। यही आंसू अगर शरीफों या जरदारियों के ख़ानदान की किसी औरत के होते तो आप देखते ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशंस औरत कार्ड लेकर आ जाती, पूरी दुनिया में रोला पड़ जाता, पाकिस्तान के अंदर बड़ा रोला पड़ जाता। याद रखिएगा कि एलीट क्लास की औरत की आंख से निकला हुआ एक आंसू, जो शाही ख़ानदान है दुनिया के बड़े बड़े, उनकी औरतों की आंखों से निकला हुआ एक आंसू ज़्यादा कीमती होता है गरीब के बहते हुए खून से भी। यानी वो दुख में एक आंसू भी बहा देना तो उसकी बहुत बड़ी कीमत होती है। गरीबों की लाशों के कुश्ते भी लग जाए ना, कोई कीमत नहीं होती। ये हम सारे अच्छी तरह जानते हैं।
हम सबको इस बात का आइडिया है। अब नाजरीन, एक तो ये जो बयानिया बनाया जा रहा था PMLN की जानिब से, या जो सहाफ़ी PMLN के बहुत करीबी हैं उनकी जानिब से कोई डील शील हो रही है, तो उन सब के मुंह पे तो पड़ी है चपेड़। डील तो कोई नहीं हो रही, डील भी कोई नहीं हो रही। इमरान खान साहब को धोखा देकर दूसरे अस्पताल में पहुंचाया गया, और इमरान खान साहब को हैरत इसलिए नहीं थी कि उनको आइडिया नहीं था उनके साथ क्या हो रहा है, और उसके बाद उन्हें वहाँ से वापस अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। वो आए, उन्होंने अपना ट्रीटमेंट करवाया, वापस चले गए। अपनी बहन को वहाँ पे वो मिले, लेकिन उन्होंने अपनी बहन को बताया कि उनके साथ क्या हो रहा है। इस पर जो इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर है गवर्नमेंट की तरफ से, जो उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी, वो मैं आपके साथ पहले शेयर कर देता हूँ। वो इंपॉर्टेंट है, आपके सामने रखना ज़रूरी है। इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर ने कहा ट्वीट करते हुए कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में कैदी को 20 और 21 अगस्त, नाम नहीं लिया, कैदी को 20 और 21 अगस्त 2026 की दरमियानी शब मुनासिब हिफाजती इंतजामात के तहत अस्पताल ले जाया गया। याद रखिएगा, इमरान खान के दौर में नवाज शरीफ का नाम लिया जाता था, कैदी कह के मुखातिब नहीं किया जाता था, मियाँ नवाज शरीफ कहा जाता था, साबिक वज़ीर आज़म साथ लिखा जाता था। लेकिन ये इतने कम ज़र्फ लोग हैं कि इमरान खान का नाम भी नहीं लेते। कैदी को 20 और 21 अगस्त 2026 की दरमियानी शब मुनासिब हिफाजती इंतजामात के तहत अस्पताल ले जाया गया। माहिर अमराज चशम, माहिर अमराज कल्ब और फिजिशियन समेत मुतअद्दिद मुस्तनद डॉक्टरों की टीम ने उनका तफसीली मुआयना किया और इन्हें तिब्बी तौर पर सेहतमंद करार दिया। उनकी हमशीरा मोहतरमा उज़मा खान तिब्बी मुआयने इलाज के तमाम मराहिल के दौरान मौजूद रहीं। ये तमाम अमल मुकम्मल होने के बाद उन्हें 21 अगस्त 2026 की सुबह तकरीबन 5 बजे अडियाला जेल वापस मुंतकिल कर दिया गया। फिर आगे कहते हैं जी कुछ चीज़ें इसमें और भी हैं, इन्होंने इजाफा किया कुछ मज़ीद तफसीलात का कि तिब्बी मुआयना पिम्स अस्पताल में कराया गया, जिसमें अल-शिफा के डॉक्टर भी मौजूद थे। PTI के कारकुनों की तरफ से जो सिक्योरिटी की सूरत हाल अल-शिफा अस्पताल के रस्ते में और बाहर पैदा की गई, उसके पेश नज़र उनको पिम्स अस्पताल लेकर जाया गया और तिब्बी मुआयने के मुताबिक वो सेहतमंद पाए गए। क्योंकि जो सवाल उठना शुरू हो गया था ना कि फिर आप शिफा में क्यों नहीं लेके गए, अदालत का ऑर्डर तो करता शिफा में लेकर जाए। अब वो कहते नहीं बाहर क्योंकि कारकुन आ गए थे। और भाई कारकुन तो रस्ते में थे, अस्पताल के बाहर तो बहुत दूर दूर तक बैरियर थे, पूरा सिक्योरिटी का बंदोबस्त किया हुआ था और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सिक्योरिटी का बंदोबस्त करना। यहीं पे आपने अमेरिकन सदर को दावत दी हुई है, आपने बाकी दुनिया को दावत दी हुई है कि आप आ जाएं सारे यहाँ पे, उनकी सिक्योरिटी का आप बंदोबस्त कर लेते हैं, तो एक साबिक वज़ीर आज़म की सिक्योरिटी का आप बंदोबस्त नहीं कर सकते, ये तो मजाक ही है। उन्होंने कहा जी इनको पहले भी तिब्बी सहूलियात फ्राहम की जाती रही हैं और अब भी जब इनको ज़रूरत पड़ेगी तिब्बी सहूलियात फ्राहम की जाएंगी। ये है नाज़रीन मामला। तो ये इनका मौक़िफ़ है। अब PTI का मौक़िफ़ ये है कि अदालत ने अपने ऑर्डर में कैटेगोरिकली कहा था कि शिफा अस्पताल में ले जाके इमरान खान साहब की बहन और डॉक्टर की मौजूदगी में डॉक्टर्स का एक बोर्ड बनेगा और फिर इमरान खान साहब का इलाज होगा। और जब तक ये इलाज हो रहा है दोनों तरफ से कोई बयानबाजी नहीं होगी और अगर कोई चीज़ किसी को प्रॉब्लम हो तो वो सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर सकता है दोबारा से। अगली समात पे हम उस मामले को भी देख लेंगे। अब रोला ये डाल दिया गया कि क्योंकि इमरान खान साहब की बहनों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है तो इसकी बुनियाद के ऊपर उन्होंने तौहीन अदालत कर दी है। यानी इमरान खान की बहनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो ये एक तौहीन अदालत हो गई है। अदालत ने तो मना किया था कि इमरान खान साहब की मेडिकल कंडीशन के ऊपर आपने बात ही नहीं करनी, लेकिन वो जो अदालत ने मना किया था वो तो कंडीशनल था। सादा लफ्ज़ों में आपको बताता हूं कि शिफा अस्पताल मुंतकिल करने के बाद मेडिकल बोर्ड बनना था, फिर इमरान खान साहब के टेस्ट होने थे, फिर उन टेस्टों की रिपोर्टें आनी थी, फिर सुप्रीम कोर्ट ने इन रिपोर्टों पर गुफ्तगू से मना किया हुआ था। ना इमरान खान मुंतकिल हुए, ना उनका मेडिकल बोर्ड बना, ना वहां पे टेस्ट हुए, ना उन टेस्टों की रिपोर्टें आई, तो इन्होंने कौन सी मेडिकल रिपोर्टों पे बात की है। तो ये ऐसा नहीं है। यहां पे देखें ना दोगला म्यार है लोगों का। हमारे बहुत सारे ऐसे जर्नलिस्ट हैं जो ये कह रहे हैं और बिला वजह कह रहे हैं, बिला वजह तो नहीं है, वजह तो है, हुकूमत के साथ उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, वो चाहते हैं कि इमरान खान साहब से जो उनका बुग़्ज़ है वो निकलता रहे। तो वो बड़े आराम से ये कह रहे हैं जनाब क्योंकि ये इन्होंने बात कर दी इसके ऊपर तो ये खिलाफ वर्जी होगी। भाई इमरान खान को शिफा अस्पताल में मुंतकिल करना था, इसकी खिलाफ वर्जी नहीं हुई। वो किसने की? इमरान खान साहब के लिए सिक्योरिटी के इंतजाम करने थे, ये जिम्मेदारी किसकी थी? खिलाफ वर्जी नहीं हुई। तौहीन अदालत तो वहाँ लगती है। मेडिकल बोर्ड बनना था वो बना ही नहीं, खिलाफ वर्जी नहीं हुई। बोर्ड में इमरान खान की बहन को और उनके ज़ाती मालिज को शामिल करना था, क्या खिलाफ वर्जी नहीं हुई? और इमरान खान साहब को वहाँ पे दाखिल करना था, उनके टेस्ट होने थे, रिपोर्टें आनी थी, क्या खिलाफ वर्जी नहीं हुई? तो जब इतनी सारी चीज़ों की खिलाफ वर्जी हुकूमत ने कर दी है तो एक पॉइंट को पकड़ के जी PTI ने तौहीन अदालत कर दी हुई, इमरान खान की बहनों ने, वो कहाँ जाएं?
यानी पाकिस्तान में एक अजीब दस्तूर है, जो जुल्म करता है, जो जालिम है, उसको नहीं कहते कि तू जुल्म क्यों कर रहा है। जो कानून तोड़ता है उसको नहीं कहते तू कानून क्यों तोड़ रहा है। जो शख्स निशानदेही करता है ना कि ये जालिम है और ये कानून तोड़ रहा है, उसको कहते हो तूने निशानदेही की, लो भी तेरे ऊपर तौहीन अदालत लगेगी। ये है पाकिस्तान में इस वक्त कानून की हालत, ये इस वक्त पाकिस्तान में इंसाफ की हालत है। ये होते हुए हम सब लोग देख रहे हैं। इमरान खान साहब ने सुहेल अफरीदी को भी एक पैगाम दिया। अच्छा, इससे पहले कि मैं आपको सुहेल अफरीदी वाला पैगाम सुनाऊं, जरा ये सलमान अकरम राजा साहब की बात सुने ना, आपको और जरा क्लियर हो जाएगा कि तौहीन अदालत हुई है या नहीं हुई। ये जरा सुने आप क्या कह रहे हैं। एक बात ये कही जा रही है कि आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की बहनों ने, डॉक्टर फैसल ने, वो शायद सुप्रीम कोर्ट के सामने दी गई किसी अंडरटेकिंग की खिलाफ वर्जी है। बिल्कुल गलत है ये बात। मैं देख रहा हूं कुछ हमारे बहुत मोतबर दोस्त ये बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रम पे खड़े मुझसे सुप्रीम कोर्ट ने यह सवाल किया था कि जो मेडिकल रिकॉर्ड ये बोर्ड शिफा इंटरनेशनल में मुरतब करेगा, क्या आप उस पर सियासत करेंगे। हमने सिर्फ ये अंडरटेकिंग दी थी कि जो मेडिकल रिकॉर्ड है उस पर सियासत नहीं होगी। मैंने ये कहा था कि मेडिकल रिकॉर्ड पेशेंट और उसके खानदान के दरमियान रहेगा, सियासी जमात का उससे कोई ताल्लुक नहीं है। तो हमने कोई खिलाफ वर्जी नहीं की, क्योंकि वो मेडिकल रिकॉर्ड तो मुरतब ही नहीं हुआ, वो बोर्ड बना ही नहीं जिसमें डॉक्टर फैसल ने, डॉक्टर उस्मा ने शामिल होना था। लिहाजा ये पहली बात है जिसको याद रखा जाए कि हमारी जानिब से, बहनों की जानिब से, डॉक्टर फैसल की जानिब से कोई खिलाफ वर्जी नहीं। ठीक है जी, क्लियरिटी आ गई। अब ये चीज़ बड़ी क्लियर है। लेकिन यहाँ पे लोग घुंघरू तोड़ के नाचने वाले बहुत सारे बैठे हुए हैं, वो तत्ते तवे पे बैठ जाते हैं, रुला डाल देते हैं कि जनाब ये हो गया, वो हो गया, ऐसे हो गया, कारकुन क्यों निकल आए। ओ भाई, इमरान खान है वो, आपने सिक्योरिटी का बंदोबस्त करना है बस। लोग सड़कों पे तो आएंगे, लोग फूल तो फेंकेंगे, वो इमरान खान है, वो नवाज शरीफ थोड़ी है जो डील करके चला जाता है। इमरान खान तो डील करके नहीं जाता, वो तो डट कर खड़ा हुआ। प्रॉब्लम ये है। और इमरान खान साहब ने ना, जो मैं आपको एक दो चीज़ें और बताता हूँ, मैंने आपको पिछले वीलॉग में कहा था कि इमरान खान की बहनों को बात करने दें, वो ज़्यादा बेहतर समझती है कि अभी क्या करना है, क्योंकि सेहत के मामलात में फ़ैसले लेने का हक उनका है। आपको मौक़िफ़ पसंद आए या ना आए, आपको सच लगे या कुछ भी लगे, वो मौक़िफ़ उनको ही देना है। लेट देम डिसाइड, क्योंकि वो अपने भाई की जान बचाना चाहती है, उनका सबसे बड़ा राइट है, तो हम उनका मौक़िफ़ ही आपको बताएंगे। लेकिन एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि इमरान खान साहब ने इस बात को इंश्योर किया है कि अवाम को यह पता चले कि मैं आज भी मजबूत हूँ, मैं कमज़ोर नहीं पड़ा। इसलिए उनकी बहन ने कहा कि फिजिकली मेरा भाई बहुत फिट है। बिल्कुल ठीक है। और ये बात मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि इमरान खान साहब ने अपने आप को फिजिकली मेंटेन रखा हुआ है। वो जानते हैं कि बाहर जाके उन्हें बहुत काम करना है जब भी उन्हें मौका मिलेगा। और दूसरी बात यह है कि वो ये भी बताना चाहते हैं कि मेरे साथ बहुत जुल्म कर रहे हैं, जिसके असरात मेरी इंटरनल हेल्थ के ऊपर पड़ रहे हैं। एंग्जाइटी का मामला है और ये लगातार एक टेंशन क्रिएट की जाती है, एक तनाव क्रिएट किया जाता है, और ह्यूमन कांटेक्ट ना होने की वजह से इमरान खान साहब इफेक्ट हुए हैं। ये बात वो खुद कह रहे हैं, अपनी बहन को बता रहे हैं। वो ये भी बताना चाहते हैं कि मेरे साथ बहुत ज़्यादा जुल्म हुआ। वो ये भी बताना चाहते हैं कि मैं फिर भी इनसे टूटा नहीं हूं, ये मुझे फिजिकली डैमेज नहीं कर पाए, इन्होंने मेरे साथ बहुत जुल्म किया। आसाब की लड़ाई अभी भी मैं इनके साथ लड़ रहा हूं। तो इमरान खान साहब ने जेल से एक तरह से ये पैगाम भी भिजवाया। अब वो जो लोग कह रहे थे डील हो गई जी, फलानी डील हो गई जी, ये डील हो गई, उनका तो बयानिया उलट गया। ये परवेज रशीद ने भी कहा था, नासिर भट्ट भी था, नवाज शरीफ भी डर गया था, पता नहीं केड़ी डील हो गई, क्या हो गया। जो होना था वो हो गया। डील तो उधर हो गई कि किसी को पता भी नहीं था कि कोई नई कानून साजी होने वाली है, कोई जानता भी नहीं था कि कुछ किया जाएगा। अचानक से एक एक्ट में तरमीम की जाती है और आर्मी चीफ को वो इख्तियारात दे दिए जाते हैं फौज के अंदर और बाहर, जो आज तक किसी आर्मी चीफ को, क्या किसी डिक्टेटर को भी नहीं मिले। मार्शल और डिक्टेटर के पास भी कभी इतने इख्तियारात नहीं रहे जितने इख्तियारात इस वक्त मौजूदा आर्मी चीफ ने अपने कंट्रोल में ले लिए हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने सीडीएफ के तमाम इख्तियारात जो जो इनको मिल सकते थे मैक्सिमम इन्होंने वो अपने पास रख लिए इस कानून साजी के जरिए से जो अब की गई है। तो अगर कहीं डील हुई है ना इस पूरे मामले में, इमरान खान साहब को रिलीफ की कहानी सुना के, तो वो सारी की सारी डील हुई है पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन की जानिब से। और याद रखिएगा, जो वोट करने वाली जमातें हैं ना, उसमें पीपल्स पार्टी शामिल है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को जो ये नई ताकत दी गई है, जिसमें बेशुमार इख्तियारात से नवाज दिया गया है कि दुनिया में किसी आर्मी चीफ के बाद इतने इख्तियारात नहीं हैं। वन मैन शो चलेगा पाकिस्तान में। वो सारे के सारे इख्तियारात, स्याह और सफेद को कानूनी मालिक बनाने वाले इख्तियारात, वो पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन दोनों ने मिलकर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को दिए। अगर कोई डील थी पसे पर्दा तो वो ये वाली डील थी।
इमरान खान तो वहीं खड़ा है अपने लोगों के इंतज़ार में। तो लोगों को चाहिए कि वो अपने लीडर का ख्याल रखें, जो आपके लिए इतनी मार खा रहा है, इतनी तकलीफ बर्दाश्त कर रहा है, इतने सालों से वो जेल में पड़ा है, कैद तन्हाई भुगत रहा है, किस किस्म के असरात उस पर मुरतब हो रहे हैं। उसकी बहनों की हालत देख के आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए वो इतने आराम से नहीं रोती, वो बहुत मजबूत है शौकत खानम की औलाद, लेकिन हालात उनके लिए कितने मुश्किल कर दिए गए हैं। पाकिस्तानी अगर नहीं खड़े होंगे ना, इनकी नस्लें पछताएंगी और पाकिस्तानियों को खड़े होना पड़ेगा। और मुझे बड़ी उम्मीद है, मैं जानता हूं कि एक दिन पाकिस्तानी खड़े होंगे और इन सारे नौसरबाजों को बहा कर ले जाएंगे। मैं देखूंगा और ये होगा इंशाल्लाह। हम जीतेंगे क्योंकि हमारी तादाद 25 करोड़ है। ये थोड़े से लोग हमसे नहीं जीत सकते। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।